हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विवेक कुमार चैनल। और बच्चों, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 31, जो कि 20 तारीख के लिए शेड्यूल की गई है। और जिसमें आज मेरा जो फेवरेट चैप्टर है, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन चलेगा, जिसमें आज हम गोलीय दर्पण के आधारभूत संप्रत्न यानी बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण के बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है। स्टार्ट करें पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, आइए हम कांच के खोखले गोले पर विचार करें। यदि हम खोखले गोले से एक टुकड़ा काटते हैं तो हमें एक घुमावदार टुकड़ा मिलता है। हम घुमावदार टुकड़े से गोलीय दर्पण बना सकते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। एक गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर घुमावदार होता है, अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। तो देखिए, मैं आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बता देता हूँ। ये गोला है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, इधर समझिए, ये गोला है। अब इस गोले में अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं तो, एक मिनट, अच्छा ये भी चला जाएगा क्या बेटा? बहुत दिक्कत है इसमें, इस ऐप में। हाँ, इतना ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि मुझे तो इतने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने इतना काट दिया, जितना मैं मिटो रहा हूँ मैंने, मतलब इतना समझ लीजिए मैंने इसे काट दिया है, ठीक है। इतना मैंने काट दिया है और अब मैं इसे जो है आपके सामने ऐसा शो करूँगा। तो ये मैं मान लेता हूँ, पहले ये इसकी रेडियस थी, ये इसका क्या था, केंद्र था, ये इसका केंद्र था। तो अब ये अंदर की ओर जा रहा है। तो ये अब जो दर्पण ये दिखेगा यहाँ पर, जो सरफेस है ये इसका, ये अंदर की तरफ है। और ये सरफेस अब क्या है, ये इस दर्पण को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल। मतलब कि इसका तल क्या है, अंदर की तरफ है। और हम, आप समझ गए, जिसका अंदर की ओर धंसा हो, जिसका धंसा हो, अगर ये धंसा है तो ये क्या है, अवतल। धंसने का मतलब है अवतल, मतलब तल के अंदर की ओर, ठीक है। और मैं अब इसे थोड़ा और मोटा करके इस बार भी रेड से ही शो करना चाहूँगा। और ये मैंने कर दिया, ये ठीक है। अब मैं इसे मिटाना शुरू करता हूँ और मैं इस बार इसे यहाँ से मिटाता हूँ, ठीक है। इसे और थोड़ा मोटा नहीं कर सकते क्या भाई? देखते हैं। हाँ, मोटा तो कर सकते हैं, काफ़ी मोटा हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमें इसे पतला भी करना है, और ये हमने पतला कर दिया इसे। और हम अब इसे लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। और मान लीजिए ये रेडियस था इसका, ठीक है। ये इसका क्या था, आपका रेडियस। तो अब ये क्या है, अब ये बाहर की तरफ, इसका सरफेस अब बाहर की तरफ है। इट इज़ उत्तल। सॉरी बेटा, ये क्या होगा, उत्तल होगा। क्या होगा ये, उत्तल। क्या होगा ये, उत्तल। उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये, आपका उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बेटा, ये आपका उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण। उत्तल, उठा हुआ है, क्या है, उठा हुआ है, इसलिए क्या है, उत्तल दर्पण है, उठा हुआ है, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको कंसेप्ट, ठीक है। तो आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में समझ आ गया होगा। हम जैसे, कोई आपने गोला लिया है कांच का, आपने गोला लिया है कांच का, उसे आप बीच में से काट दो, तो जो उसके अंदर की ओर, आप अंदर की ओर जो आप देखोगे ना, जैसे आपकी चम्मच है, चम्मच क्या है, जो आपकी चम्मच है, आपकी चम्मच क्या है, चम्मच में आप अंदर की देखते हो ना, तो वो आपका अवतल हो जाएगा, अवतल, ठीक है, अवतल हो जाएगा। लेकिन जब उसके बाहर की तरफ का आप उल्टा करके, आप उसके बाहर की तरफ का जब आप सरफेस देखोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आपका उत्तल एरिया हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अवतल, देखिए ये आपका उत्तल का दिया हुआ है, ये आपका अवतल का दिया हुआ है, ठीक है।
अब गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, जो शब्दावली पढ़ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये शब्दावली नहीं सीखते हो तो आप ये भूल जाइए कि आप इस चैप्टर में से नंबर क्रैक करने वाले हो। अगर इस चैप्टर से मैं जहाँ तक जानता हूँ 7 से 8 नंबर का आ रहा है। और अगर एक मिनट, क्या है इसकी दिक्कत, अगर आप सिर्फ इन शब्दों को नहीं जान रहे तो आप कम से कम 4 से 5 नंबर में मात खाने वाले हो। 4 से 5 नंबर आप भूल जाओगे। सिर्फ इन अक्षरों को थोड़ा सा समझना है। तो समझा दूँ आपको? ठीक है, बच्चे कह रहे समझा दीजिए सर, फिर अक्षरों को समझना है तो समझा दीजिए। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का भाग होता है। इस गोले का एक केंद्र है। इस केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है, जिसे सी अक्षर से निरूपित किया जाता है। ये आपको सेंटर दिख रहा है, जिसे आपका जो सेंटर है, जो आपका सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल मान लीजिए इसकी रेडियस रेडियस क्या है, इसका सेंटर क्या है, ये आपका सेंटर है। ठीक है, तो दिस इज सेंटर। ये आपका, अगर मान लीजिए ये आपका सेंटर है, तो ये जो सेंटर है ना बेटा, ये जो आपका बेटा सेंटर है ना, यही सेंटर आपका क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक है, यही सेंटर आपका क्या है, वक्रता केंद्र। उसके बाद जो आपका सेकंड नंबर, उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जिसे अक्षर तो इसमें दिया ही नहीं है, लेकिन इसे हम पी से शो करते बेटा। इसे हम किससे शो करते, पी से शो करते। किससे शो करते, पी से। जैसे यहाँ पर आप उत्तल में देख सकते हो, उत्तल में ये आपकी रेडियस है ना, अंदर की तरफ जा रही है, और ये ये आपकी बाहर की तरफ जा रही है ना, ये आपके अंदर की तरफ जा रही है। तो ये आपको समझ आ गया कि वक्रता त्रिज्या क्या। अब है मुख्य अक्ष, जिसे गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस ये है। ये आपका क्या है, ये आपकी त्रिज्या का, वो आपकी त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। ये आपका वक्रता केंद्र है। तो इससे जो रेखा जा रही है, ये आपका क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका मुख्य अक्ष कहलाएगा। इतना समझ आ गया आपको? चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सही विकल्प चुनिए। ऐसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह घुमावदार होती है क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्योंकि समतल क्या है, समतल तो बेटा ये है, ये समतल है बेटा। समतल जिसका तल क्या है, एकदम स्ट्रेट है। और गोलीय दर्पण क्या है, जिसका जो है परावर्तक यानी जो आपका सरफेस है वो पूरा क्या है, आपका घुमावदार है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बी। उसके बाद है गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है और गोले का एक केंद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मुख्य अक्ष। अब पूछा गया ये चित्र किस चीज का है, आप देख सकते हो ये तो धंसा हुआ है, ये तो धंसा हुआ है। तो बच्चे समझ जाएंगे सर ये तो अवतल है। मैं कहूँगा जी बेटा ये तो अवतल है। बेटा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, एनी ऑफ द टाइम डाउट होता है, आप तुरंत कमेंट करो। अगर मैं कमेंट को देख रहा हूँ तो मैं मैसेज ज़रूर करूँगा, 100% करूँगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों को सही और गलत बताइए। सही और गलत बताना बेटा। तो मैं सही और गलत के लिए हमेशा से रेड यूज़ करने वाला में से हूँ। तो ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है जी, इसे तो मैं बिल्कुल सही कहूँगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है गोलीय दर्पण कहलाता है जी। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है ये तो। गोले की त्रिज्या जिसे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है जी, ये भी सही है। मतलब कि अभी तक हमने तीनों किए, तीनों सही गए हमारे। तो अब चौथा क्या है आपका, चौथा देखिए एक बार। ये सही है बेटा, ये भी सही है। चौथा समतल दर्पण गोलीय दर्पण का उदाहरण है। बिल्कुल गलत है जी बेटा। समतल दर्पण तो एक अलग चीज़ है, ये आपका गोलीय दर्पण और ये आपका समतल दर्पण। इसमें कोई कॉम्बिनेशन है क्या, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इसमें। तो उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है, ऐसा तो जी गलत है। गोलीय दर्पण ही तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है बेटा।
ये आपका गोलीय दर्पण, ये आपका गोलीय दर्पण, ठीक है। ये आपका गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण ही तो क्या है, अवतल, अवतल और उत्तल, उत्तल। गोलीय दर्पण ही तो है, अवतल और उत्तल। तो ये भी आपका जो कथन है ये गलत है। तो ऊपर के 3 कथन सही और नीचे के 2 कथन गलत है। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बट अगर आपको कोई भी डाउट होता है एनी ऑफ द टाइम, यू कैन कमेंट मी, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट का ऑप्शन इसलिए देता है, कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करो, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।